देखते हैं, जैसा इनके बारे में सुने होंगे, जाने होंगे, आज सामने से भी प्रत्यक्ष रूप में आप सभी ने इनको सुना और बढ़िया से जाना कि कैसे सार गर्वित हमारे युवा राष्ट्रीय नेता माननीय अर्जुन मुंडा जी, जिन्होंने झारखंड के आदिवासियों के और सुदूर जंगल के किनारे में किस तरह से हमारे लोग 50 डिग्री में भी उनको कुछ असुविधा नहीं होती है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रादेशिक स्तर के सारे विषय को बहुत संक्षेप में रखा और आगाह किया कि आज आने वाला समय हमारी सरहुल, कर्मा, जितिया और ऐसे बहुत सारे त्योहार को राष्ट्रीय स्तर में, राष्ट्रीय नहीं विश्व स्तर में कह सकते हैं, लोगों को समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग प्रकृति के साथ जुड़ के जीते हैं, प्रकृति को ही पूजते हैं, प्रकृति को ही वो परिवार समझते हैं। जिस सखुआ का पूजा करके सरहुल मनाते हैं उसके बारे में बताया और इसके फल को भी हम लोग जानते हैं, इसके बारे में, इसको भी बेच के हम लोगों को अनाज मिलता है। और इस सखुए का वृक्ष से धूप धुआं जो कि सुगंधित पदार्थ है, जो देवता में चढ़ता है और इसलिए हम देवता के, देवी के समान पूजते हैं। ऐसे सखुआ पेड़ जिसके बारे में भी तीर का चोट को भी, घाव को भी सह सके, ऐसे विस्तार पूर्वक इन्होंने विवरण दिया और इतना सुंदर बताया कि पूरे विश्व को जागना पड़ेगा और हमारे आदिवासियों का इस संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाज और रहने की पद्धति को समझ करके अगर चलेंगे, सब लोग चलेंगे, तो पूरा विश्व को हरियाली और बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे कि लंबे अरसे तक, लाखों लाख वर्ष तक यह संसार का नीतिगत विधिवत चलता रहेगा ये सृष्टि। इसीलिए मैं तो प्रफुल्लित हो रहा हूँ ऐसे सार गर्वित और सुंदर उनका विचार को जान करके, सुन करके। जिस सखुआ पेड़ के बारे में उन्होंने बताया, वो सखुआ पेड़ पहाड़ के आखिरी टीले में भी, जहाँ एक बूंद पानी नहीं है, जहाँ एक छोटा सा एक कटोरा कह सकते हैं मिट्टी नहीं है, उस चट्टान के बीच में भी सखुआ का पेड़ नजर आता है। ऐसे सखुआ के पेड़ के बीच से आए हुए हमारे आदिवासी भाई बंधुओं पुत्र जो है, वो कितना भी कठिन शोषण हो, अत्याचार हो, चाहे कुछ भी हो, वो सह करके 2 रुपया अपने बुजुर्ग माता पिता, छोटे भाई बहनों के लिए इज्जत के साथ कमा करके गांव पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं। पर उनके साथ क्या होता है अनेकों बार हम लोगों ने सुना और जाना है। आगे भी ऐसे कार्यक्रम हम लोग करेंगे और ये कार्यक्रम इससे भी हम कहेंगे कि बड़े जिन जैसे कहे हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी ने कि एसी के कमरे में बैठ के जो लोग नीति निर्धारण करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम चाहेंगे कि एक बैठक ऐसी हो तो झारखंड के कहीं जमशेदपुर और रांची और चाईबासा के जंगल के किनारे कहीं हो और वहां बताया जाए कि विश्व कहां जा रहा है और हमारा गांव क्या हो रहा है और कैसा है। तब हम लोगों को लगेगा कि वास्तव में ये जो संसार है, ये जो राष्ट्रीयता है, ये जो मानव एकता है, उसके बारे में जिस तरह से हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा, उसके बारे में लोगों को अनुभव होगा, अनुभूति होगी। बस इसी के बाद मैं, चूंकि आदेश है माननीय मुख्य अतिथि जी का कि तुरंत ये वक्तव्य समाप्त करके सरहुल का त्योहार झूमेंगे, नाचेंगे, तो उससे पहले मैं हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सुश्री जी, जो ये मुझे लगता है 3-4 और भी कार्यक्रम में आए हैं और स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए इस बार भी मध्य प्रदेश भोपाल से चल करके आए और इतना प्यार दिया, उनको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद।